आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी की तो बात छोड़ दी जाए, जदयू के कई नेता खुश नहीं थे। जहां जदयू के कई नेताओं को ये बात रास नहीं आ रही थी कि नीतीश तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और आरजेडी का ओहदा ऊपर हो जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी है, तो वहीं महागठबंधन की सरकार में बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में आरजेडी हर वक्त इस कोशिश में लगी हुई रहती है कि जदयू पर किस तरीके से हावी होकर जदयू को नीचा दिखाया जाए और जदयू का बोलबाला बिहार की सियासत से पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में जदयू के नेताओं के जुबान पर भी ताले नहीं लगे हैं। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, तो कभी उनकी कार्यनीतियों के खिलाफ, तो कभी उनकी कार्यशैलियों के खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां की जाती है। अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, महागठबंधन के धर्म का उल्लंघन किया जाता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साध कर बड़ी ही आराम से सत्ताधारी कुर्सी पर जमे हुए हैं। अब ऐसे में जदयू के नेताओं के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जदयू में भारी बगावत देखने को मिली। आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का दामन छोड़ा, तो वहीं पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी जदयू का साथ छोड़ दिया है। अब ऐसे में बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नियंत्रण होता जा रहा है। नीतीश कुमार पर जो जदयू के नेताओं का भरोसा है वो अब टूटता जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के एक्शंस बता रहे हैं कि जदयू में कुछ भी ठीक नहीं और आने वाले दिनों में जदयू हाशिए पर जा सकती है। दरअसल दो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुचि दिखाई है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि जदयू पर भगवा सर्जिकल स्ट्राइक है। जदयू नेताओं ने पार्टी पर बगावत के किसी असर से इनकार किया, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में यह धारणा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। वर्तमान में जदयू 7 दलों वाले महागठबंधन का हिस्सा है और उनमें से प्रत्येक जदयू के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी और महागठबंधन में शामिल राजद भी इस पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए है। मनेर विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक और पार्टी नेता तेजस्वी यादव के बेहद करीबी भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये नेता महागठबंधन के वोटरों की बदौलत चुनाव जीतते हैं, इसीलिए हमारे मतदाता बरकरार है और वे आगामी चुनावों में महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देंगे, न कि नेताओं के कारण। उन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए जदयू छोड़ा है। राजद और महागठबंधन कुल मिलाकर इससे प्रभावित नहीं है। गौरतलब है कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की कुछ लोकप्रियता है, लेकिन मीना सिंह के जाने से जदयू को कोई नुकसान नहीं होगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर आपको याद हो तो उपेंद्र कुशवाहा 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में थे और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता यानी कि आरएलएसपी के लिए 5 लोकसभा सीटें लेने में कामयाब रहे। वे इस चुनाव में 2 सीटों पर लड़े और दोनों में हार गए। काराकाट लोकसभा सीट पर भी एक कुशवाहा प्रत्याशी महाबली सिंह ने उन्हें हरा दिया। रालोसपा के अन्य 3 उम्मीदवार भी उस चुनाव में हार गए थे। उन्होंने कहा कि फिर भी मेरा मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति के नेता हैं और वो लवकुश समाज के कुछ वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव केवल 2 पक्षों भाजपा और महागठबंधन के बीच लड़ा जाएगा। ये नेता बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं। राजद के लिए एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन इसके नेता कई अन्य जातियों के मतदाताओं को भी उत्सुकता से देख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजद को A to Z बिरादरी की पार्टी बनाने की वकालत की। A to Z के जरिए तेजस्वी यादव संदेश देना चाहते हैं कि राजद से किसी को डर नहीं लगना चाहिए। तेजस्वी यादव और अन्य राजद नेताओं के लिए मुस्लिम समुदाय के कोर वोट बैंक को बनाए रखना लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ी चुनौती होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने देखा कि सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम ने किस तरह से राजद को गहरी चोट पहुंचाई है। एआईएमआईएम ने उस चुनाव में 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और 20 से ज्यादा सीटों पर वोट बिगाड़ने की भूमिका निभाई थी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, नीतीश कुमार कानून व्यवस्था से नियंत्रण खो बैठे हैं और उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा
रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, रेत खनन बिहार में एक नियमित विशेषता बन गई है और नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण खो चुके हैं। वो अपना मानसिक संतुलन भी खो रहे हैं। बीजेपी ने यहां तक ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार की छवि को खराब किया है। पिछले 18 सालों में उन्होंने बिहार के हित के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि बीजेपी ये भूल रही है कि इन 18 साल के कार्यकाल में वो 14 साल नीतीश कुमार के साथ सत्ता में थी और तब बीजेपी का बोलबाला था। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की एनडीए में सरकार थी, तो जितनी गलतियां बीजेपी और नीतीश कुमार को गिनवा रही है उसमें बीजेपी का भी पूरा हाथ है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से आरजेडी आगे बढ़ रही है बिहार की सियासत में, नीतीश कुमार को पीछे करने की कवायद लेकर, क्या उसमें वो सफल हो पाती है या नीतीश कुमार एक बार फिर अपना वर्चस्व वापस ला पाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।